दूसरा दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से खिलवाड़ है और जिस प्रकार से यहाँ पर आज से ही नहीं जब से अभी से कोई दिक्कत नहीं रही से कि सुस्त थे, दूध नहीं पिए थे, ऐसे कोई तकलीफ नहीं रही है ना। हाँ हाँ, बने 2.5 किलो से ऊपर रही लड़का है ना। हाँ हाँ ठीक है। और ये जब बच्चा जब जन्म हुआ तो क्या ये स्वस्थ था बच्चा दाई? हाँ स्वस्थ था। हाँ अच्छा। और सिर हल्ला में रही बस कुछ नहीं रही से। वो तो होता ही रहता है, लम्बा रहता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ। ये बताइए दाई, जो बता रही थी मैडम वो सही है? बच्चा क्या कुछ अंदरूनी चोट था? नहीं, अब हमार नजर में तो लड़का खेलते चली और पेट में जस्ट ना चढ़ाई से ना और लड़का रो है। और 9 महीना में हुआ है? हाँ 9 महीना में हुए हैं। अब बच्चा स्वस्थ है? हाँ। अब माँ भी स्वस्थ है? हाँ वही है, वो भी है ना। और जब से अभी बच्चा जन्म होने के बाद में क्या बच्चा अभी तक स्वस्थ है और बराबर दूध पी रहा है जो भी है बच्चा? हाँ, पीते अच्छे, खेला थे, रोआ थे, पिया थे, सब करा थे। और टॉयलेट ठीक जा रही है? हाँ बाथरूम और वो सब ठीक है? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो इनसे हम जानकारी लेने के बजाय हम सबसे पहले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से ही हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो जितने ज़्यादा जानकारी से बच्चों को बता सकते हैं। वो हालांकि कहा जाएगा और टिप्पणी होगा कि वो भैया गांव के व्यक्ति है, वो कैसे जानेंगे, इस प्रकार से कहा जाएगा। लेकिन जो शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे ही हम बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र बिनकर है। मैं यहाँ जिला अस्पताल गरियाबंद में शिशु रोग विशेषज्ञ पे पद पर पदस्थ हूँ। ये बताइए सर, ये जो बच्चा उस दिन जन्म हुआ, किस दिन इनका जन्म हुआ है? गुरुवार के दिन में हुआ है और जन्म होने के बाद बच्चा तुरंत रोया था, है ना। अब कभी कभी थोड़ा सा स्वेलिंग आता है उनके स्कैल्प में। बाकी बच्चा जन्म होने के बाद में उसको विदिन 1 आवर हमने उसको माँ का दूध भी पिलाया है, बच्चा अच्छे से रोया है, खेला है और 9 महीना पूरा कंप्लीट होने के बाद हुआ है। और ये 2.5 किलो से ऊपर है इसका वजन, करीब 2 किलो 600 ग्राम का है ना। एकदम स्वस्थ बच्चा है, जो नॉर्मल बच्चा होता है उस प्रकार से। ये बताइए, ये ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है कि जो 9 महीने में पूरे बच्चे स्वस्थ होते हैं उसी तरीके से ये बच्चा स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ? जी, ये बिल्कुल कंप्लीट फुल मेच्योर बच्चा है। और एक नॉर्मल अपने इंडियन में ऐसा रहता है कि 2.5 किलो का बच्चा होता है, 2 किलो 600 ग्राम का है, उससे बड़ा ही है ये बच्चा। और बढ़िया अच्छे से खेल रहा है, दूध पी रहा है, टॉयलेट मोशन सब ठीक है इसका, है ना। और इनके घर वाले भी इस चीज़ को जान रहे हैं। अभी अम्मा भी इतनी उम्र के हैं तो इनको भी बहुत कुछ आइडिया है कि बच्चे नॉर्मल में कैसे रहते हैं ना। और कोई इसमें प्रीटर्म वाली बात नहीं है, पूरा 9 महीना कंप्लीट करके ही हुआ है बच्चा। ये बताइए अम्मा, ये बच्चे के क्या लगते हैं आप? हम दादी हैं। तो ये आप वैसे भी, हालांकि गांव में ऐसा होता है कि कई ऐसे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं गांव में भी कभी कभार डिलीवरी भी करवाती हैं और उनको हर तरीके से मालूम है और दाई का काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जितना मालूम है वो, अब बहुत सारे ऐसे हैं कि डॉक्टरों को भी नहीं मालूम होते हैं, चाहे वो बड़े बड़े डिग्री लेके आके बैठे हुए रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो भाषा शैली है वो केवल किताबी है, मगर ज़मीनी हकीकत पे ऐसा नहीं प्रतीत होता है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे कैसे ऐसे जब हमने बाइट लिए, कई ऐसे उन्होंने बाइट लिए, लेकिन उनके पश्चात डॉक्टरों को जिस प्रकार शैली होना चाहिए वो शैली नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो मौजूद है दाई मौजूद है और बता रही हैं कि उनकी दादी हैं। तो ये बताइए कि जैसे आपकी बहू प्रेग्नेंट हुई और वो बिल्कुल स्वस्थ थी? हाँ। और आप लोग जांच करवाते थे बराबर? हाँ, कार्रवाई से राजी में लगे रही हैं जी। और इंजेक्शन सब लगा है? हाँ, लगे है। जच्चा बच्चा इसीलिए स्वस्थ है। देखिए, जच्चा बच्चा स्वस्थ है, लेकिन यहाँ पे फोटो सेशन के कारण कई ये बच्ची ठंडी हो गई थी। और लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से इल्ज़ाम लगाया जाता है, और देखिए स्वास्थ्य विभाग, जबकि कहा जाता है भगवान के बाद में स्वास्थ्य विभाग को दूसरा दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से खिलवाड़ है और जिस प्रकार से यहाँ पर आज से ही नहीं जब से अभी यहाँ की नई CHO मैडम आई हुई हैं, तब से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य विभाग में ऐसे मैटर यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन
यहाँ पे नियम विरुद्ध भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी यहाँ पे कार्यवाही नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे निरीक्षण के दौरान यहाँ पर विधायक महोदय भी आए और पूरी तरीके से उनको पता हुआ कि जिस प्रकार से रजिस्टर में भी धांधली, मैं कह सकती हूँ भ्रष्टाचार कह सकती हूँ, और नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई होकर जेल भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल फोटो सेशन हुआ। गार्गी मैडम डॉक्टरों को डांटा गया, लेकिन उसके बाद वो सारे चीज़ों को लेकर उनके सीएम तक में पहुंचना चाहिए था, या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास में पहुंचना चाहिए था, स्वास्थ्य मंत्री के पास में पहुंचना चाहिए था। लेकिन ये सब केवल दिखावा और वहीं तक रह चुका, लेकिन किसी प्रकार से कार्य नहीं हुआ है, जबकि पूरे स्पष्ट तौर से जितने धांधली हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बच्चा है ये देखिए स्वस्थ है, लेकिन फोटो सेशन के कारण किस प्रकार से वो बताया गया कि बच्चा अस्वस्थ है, बच्चे को इस प्रकार से है, सहानुभूति लेने के लिए इस प्रकार से कहा गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी मैं बातचीत करूँगी। ये बताइए डॉक्टर साहब, ये बच्चे के बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये बच्चा जो है डिलीवर हुआ, बाकायदा रोया हुआ है बच्चा, ये 9 महीने में पैदा हुआ है। जिस प्रकार से कहा गया कि ये समय से पूर्व पहले पैदा हो गया है बच्चा, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और जन्म होने के 1 घंटे के अंदर ही इसको हमने दूध पिलाया है। इनके माँ, इसके दादी और इसके रिश्तेदार भी हैं, इन्होंने भी देखा बच्चा। हाँ, नानी, अब देखिए नानी दादी यहाँ पे मौजूद है। चलिए, दादी कभी झूठ बोल सकती हैं, लेकिन नानी झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐसे हैं, जच्चा बच्चे की नानी दादी मौजूद है। इसलिए ये सारे जिस प्रकार से फोटो सेशन करके जिस प्रकार से कार्रवाई किया गया है और जिस प्रकार से सहानुभूति लिया गया है, सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए जिस दिन ये बच्चा जन्म हुआ उस दिन किसी प्रकार से जाँच अधिकारी यहाँ मौजूद थे, आए हुए थे? देखिए, CMHO मैडम कहीं से पता करके आई कि एक डिलीवर हुआ है और उनको फ़ोटो ही लेना था बस करके वो आई हैं। बेबी डिलीवर हुआ है और बेबी को वार्मर पे रखे हैं कि बेबी ठंडा ना हो। वो उसको उठा करके सीधे ले आई हैं, विंग पे ला करके खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाने लगी हैं और ये बोलने लगी कि बच्चा समय से पहले पैदा हो गया है, बच्चा बहुत नाजुक है, जबकि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। आप अभी इनको SNCU में सिर्फ हम गर्माहट देने के लिए वार्मर पे रखे हैं, कोई इनको दवा नहीं दिया गया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, सिर्फ माँ का दूध दिया गया है और ऐसे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है। जबकि प्री टर्म बच्चे को हम बिल्कुल भी, अगर प्री टर्म है तो उसको तो हम बाहर लाते ही नहीं हैं। मैडम बोल रहे हैं कि प्री टर्म था इसलिए गोद में उठा लिया, बाहर ले आई। प्री टर्म को तो बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि और भी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है प्री टर्म बच्चों में। जबकि उनको मालूम है, अगर वो कह रही हैं, अपने कथित से कह रही हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ है, ऐसे ऐसी समस्या है, तो वो फोटो खिंचाने के लिए बच्चे को बाहर कैसे ले आई है? डॉक्टर साहब ये बताइए। वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए ही लेके आई हैं, ताकि वो अपनी पब्लिसिटी करा सकें और लोगों का सहानुभूति मिल सके और उनका नाम हो सके। कई ऐसे बोल रहे हैं कि मैडम स्वयं डिलीवरी करवाई है, इसलिए फोटो सेशन करने के लिए बाहर निकाली हैं। नहीं, मैडम बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं कराई हैं। डिलीवरी हो गया उसके बाद मैडम आई हैं। ये उनकी दादी थी ना जी। कौन सिस्टर करवाई है कि मैडम करवाई थी? सिस्टर है। हाँ, क्योंकि अफवाह था कि कई लोग कह रहे थे। आप भी थे साथ में? आप भी थे? हाँ, आप भी थे? मैं नहीं रहा, आप भी थे? मेरे हैं। रहे। तो कई ऐसे बताया गया कि वहाँ पर मैडम डिलीवरी करवाई और डिलीवरी करवा के फिर वो बाहर आई हैं और फोटो सेशन की हैं कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मेरे धरोहर संदेश ऐसा रहता है कि मुझे पुख्ता सबूत के साथ में मुझे जानकारी देना होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा जानकारी दे के ख़त्म कर देना है। लेकिन हमारे पत्रकार साथी जिस प्रकार से छापे हैं और प्रमुखता से छापे हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी जानकारी के लिए और गुरुवार से लेते हुए आज यहाँ पर मंगलवार है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और पहुँची हूँ और बच्चे को देख रही हूँ। स्वास्थ्य है और शिशु रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने भी बता रहे स्वास्थ्य है। नानी दादी यहाँ पे मौजूद है, वो भी बता रही हैं स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर बच्चा अभी भी स्वास्थ्य है। तो ये बताइए कि बता रही थी मैडम जैसे अस्वस्थ है, तो क्या इन्हें कुछ और भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया और वेंटिलेशन में रखा गया, क्या ऐसा कुछ किया गया? नहीं, इसको कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। इनको सिर्फ माँ का दूध दिया गया है और
एक चीज़ ज़रूर हुआ कि मैडम इसको ले करके बाहर निकल गई, जिस वजह से बच्चा ठंडा हो गया। इसके लिए इसको वार्मर पे हमको रखना पड़ा 2-3 घंटे, क्योंकि बच्चा ठंडा हो गया है। उसको गर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक वो बच्चे के ब्रेन पे और उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे वो हाइपोथर्मिया का इफ़ेक्ट होगा। बिल्कुल, देखिए बताया गया कि बच्चे को जन्म होने के बाद में जिस प्रकार से बाहर लेके आए हैं तो उसके कारण बीमारी जो हो चुका और उसके कारण थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन नॉर्मल बच्चा, एकदम नॉर्मल बच्चा, खेलता हुआ बच्चा है, लेकिन इस प्रकार से फोटो सेशन करने के लिए इस प्रकार से कहा गया है और करा गया है, ये एक पार्ट है। और मैं और भी बहुत सारे पार्ट दिखाऊंगी और मेरे दर्शकों को भी मैं बताऊंगी कि स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से खेल चल रहा है उसका खेल का एक एक पार्ट करके मैं पूरी तरीके से बताऊंगी, क्योंकि आप लोग भी दर्शक ये रहता है कि बहुत बड़ी वीडियो होने के कारण आप लोग नहीं देखते हैं, यानी कि बड़े समाचारों को नहीं देखते हैं, छोटे छोटे समाचारों को आप लोग देखते हैं। इसलिए मैं ये समाचार को यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया गया है, ऐसे फोटो सेशन के नाम से खिलवाड़ किया गया था। हाँ, सचमुच अगर डॉक्टर नहीं होते यहाँ पर तो ये जो कौन सी बीमारी बताएं डॉक्टर साहब? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया करके बीमारी जो है, जो बच्चों को जो बाहर ले जा आकर फोटो सेशन किया गया, उस दौरान पर उसे बच्चा ठंडा हो गया। ठंडा होने से हाइपोथर्मिया बीमारी लग चुका था। अगर डॉक्टर नहीं होते तो ये बच्चे को सच में जो उन्होंने फोटो सेशन के तहत में बताया गया है वो बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद दूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को के लिए एक एक कड़ खोल रहे हैं और बता रहे हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को भी सलाम है, क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल भ्रष्टाचार पर लिप्त है लेकिन किसी प्रकार से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कई बार कई कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बारे में मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊँगी, दूसरे समाचार में बताऊँगी। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मेरे समाचार में बने रहिए, देखते रहिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट और कई पार्ट आएंगे। आपको हर पार्ट में अलग अलग चीज़ों को दिखाई पड़ेगा और उस ये स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी सच्चाई है, जितने भी खुलासा है, करतूत भरा सच्चाई है, वो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी और किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।